यूपीएल आज वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है। 10% के आसपास की भारी गिरावट है। नतीजे इसके कमजोर आए और ये निराशा यूपीएल पर हावी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूपीएल की तरफ से कमजोरी है। डिम्पी इसे समझते हैं जरा नतीजों को, और नतीजों में बारीक नजर डालते हैं कि आखिर इतनी पिटाई क्यों, क्या चिंताएं बहुत बड़ी हैं। डिम्पी बताइए, क्या मामला है यूपीएल का, आखिर क्यों आज इतना ज्यादा पिट रहा है ये? देखिए, यूपीएल के ना नंबर खराब आए थे और इस बार कंपनी ने लॉस जारी किया। अविनाश सर, एक बार अगर मैं कहीं भी गलत हूँ ना, आप मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना, प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना। उम्मीद से जो खराब नतीजे रहे, और इस बार ये चौथी ऐसी तिमाही है जिसके नंबर इस बार बेहद खराब आए। तो मार्केट ने क्या कि पनिशमेंट दे रहा है। एक बार बता दें आपको, ये अगले सेकंड हाफ में ठीक हो जाने चाहिए थे। उम्मीद ये था कि जून के बाद ये नंबर्स ठीक होंगे, लेकिन अब जो नंबर्स ठीक होने का जो अनुमान है ना, वो बता रहे हैं कि अगले साल के दूसरे क्वार्टर में जाके ठीक होगा। और दिसंबर तिमाही में कंपनी ने बकायदा घाटा बना दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या रही? एक तो कम मांग थी, दूसरा डीस्टॉकिंग हो रही है, भारत में डिमांड कम हुई है, अमेरिका में डिमांड कम हुई है, बिक्री घट गई है इन सब की। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 12% की ग्रोथ वहाँ पे हुई है, और सभी एंगल से ये प्रॉब्लम में चल रही है। प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर है कंपनी के अंदर। और अच्छा, एक प्राइसिंग के साथ साथ मैं बताऊं, फॉरेक्स का लॉस भी आया है, क्योंकि 190 से ज़्यादा देशों के अंदर एक काम करती है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ से भी खराब हुआ है। और ये हमने कुछ एक नंबर्स निकाले आपकी जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, कि जहाँ पिछली बार 1300 रुपये कमाती, 1300 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, इस बार आया घाटा 1200 का। जबकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स खराब, विजन खराब, प्रेशर बना रहेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, टेक्निकली वीक है। ये सारे रीजंस जो हैं यूपीएल को सुधरने का नाम नहीं दे रहे हैं, और ये आज 10% पे है। फिर हमने रिपोर्ट्स निकाली, हमने डैम की, हमने नुवामा की, हमने जेफरीज की रिपोर्ट्स का व्यू पॉइंट भी दिया। अगर वो रिपोर्ट्स हैं तो जरा वो भी दिखाइए। डैम ने तो बकायदा सेल की रेटिंग कर दी, जेफरीज ने कहा कि हम टारगेट काट देते हैं, हालांकि हम मेंटेन रखेंगे बट हम टारगेट काट देते हैं। न्यूमा ये कह रहा है कि आगे चल के प्रेशर रहेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि इनके सब्सिडी का प्रेशर भी है, प्राइसिंग का प्रेशर भी है, ग्लोबली भी प्रेशर है। तो 3 की 3 रिपोर्ट्स आई, तीनों के तीनों रिपोर्ट्स ने इसको नेगेटिव किया, और टेक्निकली तो 600 के ऊपर आ ही नहीं रहा था। तो सारे रीजन अभिषेक एक साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से आज 10% तक का नुकसान आया है। फ्रिजिज ने भी लक्ष्य घटाए हैं, और यूपीएल की जो दिक्कतें हैं ना, पुरानी है, मतलब ये नई नहीं है। पिछले, आपको याद होगा डिम्पी, कि पहले भी इन्होंने गाइडेंस कट किया था और वहां से सुधार दिखा नहीं। मतलब साल भर में बाजार 20-22% चला, लेकिन अगर हम यूपीएल को देखेंगे तो 30-40% नीचे आपको शेयर ये दिखेगा, और फिर से खराब नतीजे यूपीएल के। अविनाश जी, यूपीएल, क्या आपको उम्मीद है कि यहां से सुधार अब शुरू होगा, या फिर ये बुरी परिस्थितियां बनी रहेंगी? और दूसरी चीज, जिनके पास यूपीएल हैं, वो किस उम्मीद में रखें शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिम्पी ने कहा कि इस बार नंबर और भी खराब आ गए, क्योंकि इनके सारे मार्केट्स में प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, लेकिन यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका, और मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक ही टाइम पे आए, प्लस फॉरेक्स का लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगले क्वार्टर की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बाउंस बैक आना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। बट मैं समझता हूँ कि देखिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस, दैट इज यूपीएल, एक बहुत बड़ी एग्रो प्लेयर कंपनी है, और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कोई डिमांड नहीं है। हो सकता है कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन नजरिया अगर आपका अगले 6-12 महीने का है, तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आती है, करीबन 450 तक आता है, तो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार ये थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के साइंस आएंगे, तो इसमें बाउंस बैक भी इक्वली शार्प होगा। कंपनी छोटी नहीं है, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें रिकवरी भी बहुत स्ट्रांगली तरीके से आएगी। बट हाँ, नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते, यहाँ पे इमीडिएटली कोई री रेटिंग ना आए, लेकिन अगले 6-12 महीने के लिए होपफुली रिकवरी आती है एग्रोकेमिकल मार्केट में, तो बाउंस बैक भी काफी अच्छा होगा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिएक्शन आज हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कल वापस रिपीट होगा, क्योंकि रिजल्ट्स का रिएक्शन है, तो उसको आप आज शेयर के प्राइस में देख रहे हो। ऑन द सेम न्यूज मुझे लग रहा है कल बाजार में और भारी पिटाई नहीं होगी, स्टॉक मोर और लेस कंसोलिडेट होगा। तो होल्ड ऑन करिए, और जिनको खरीदना है कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। साल भर का नजरिया रखिए। ये जो राय है ना, निवेशकों के लिए है। थोड़ा नीचे अगर आ जाए 10% और ये शेयर यहां से करेक्ट हो जाए, तो आपके लिए एक कॉन्ट्राबेट या फिर एवरेज करने के मौके बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडर हैं वो क्या करें?
सोनी, ये बताइए कि आज की गिरावट के बाद अगर कोई ट्रेडर हो जिसका शॉर्ट टर्म नजरिया हो हफ्ते महीने भर का, वो क्या करें? अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा के रखे? ये यहाँ पे अभिषेक जी, अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में काफी अग्रेसिव शॉर्ट वेट पोजीशंस बन रहे हैं। और यूपीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चार्ट में 450 440 के रेंज में एक बार टेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी इमीडिएटली इस लेवल पे बाय मत कीजिए। 450 के रेंज पे अगर आपको दिखता है तो वहां से मोस्ट लाइकली बाउंस कर सकता है। काफी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस से भी हो गया है। अगर हल्की सी बाउंस करता है, शॉर्ट कवरिंग जब आपको नजर आएगा तभी जाके यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो सकता है। बट अभी के लिए यहाँ पे अवॉइड कीजिए। 450 का एक सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आने पर ही आप देख सकते हैं कि इसको वहां से बाय हो सकता है कि नहीं।